सीएम दमदार, फैसले असरदार, काम शानदार। चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पगोसियों, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृगोसियों। ये पहचान है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, विष्णुदेव साय की। मैं विष्णुदेव साय करीब 1.25 साल पहले ये तारीख, ये दिन छत्तीसगढ़ के भाग्य को बदलने का दिन साबित हो गया। 5 साल तक कांग्रेसी राज में मचे भ्रष्टाचार और लूट खसोट से ऊब चुकी जनता अब अपने नए नायक का उदय होते देख रही थी। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अब करीब 1.25 साल के भीतर ही उसी नायक ने ऐसे निर्णायक फैसले लिए जिसने छत्तीसगढ़ की छाती चौड़ी कर दी और वहां के लोग कहने लगे, विष्णुदेव साय मतलब कड़क सीएम, विष्णुदेव साय मतलब ईमानदार, विष्णुदेव साय मतलब विजनरी, विष्णुदेव साय मतलब नक्सलियों का काल। आप भी सोच रहे होंगे कि एक ऐसा चेहरा जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अभी सिर्फ करीब 1 साल हुए हैं, उसके बारे में पब्लिक ऐसी शानदार रेटिंग क्यों दे रही है। कई लोग उस वक्त हैरान रह गए जब दिग्गजों की भीड़ में एक आदिवासी चेहरे को चुनकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया। पहली कैबिनेट की बैठक में गरीबों को 18 लाख घर आवंटित करने का फैसला विष्णुदेव साय ने लिया। छात्रों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। शहरी निकायों में एडवांस और हाईटेक लाइब्रेरी बनाने की घोषणा हुई। छत्तीसगढ़ में ई बसों का परिचालन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन करवाने की व्यवस्था हुई। छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में करीब 4 बड़े सरकारी अस्पतालों पर काम शुरू हुआ। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले गए। किसानों की किस्मत भी खुली और धान की खरीद 3100 रुपए प्रति एकड़ होने लगी। शराब घोटाले की जांच शुरू हो गई। करीब 220 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू हुई, जिसके केंद्र में पर्यटन को रखा गया। छतों से रिश्ते पानी में मुरझाती और बेदम तोड़ती उम्मीदों को उस वक्त कितना बड़ा किनारा मिला होगा। जरा सोच कर देखिए कि जब पहले ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों को घर देने का ऐलान हुआ होगा। हर फैसले में गरीब और आम आदमी का मर्म छिपा था। पीएम मोदी का मार्गदर्शन और विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ वो पहला स्टेट बना जहां बीजेपी ने अपने चुनाव से पहले जितने वायदे किए थे उसे सिर्फ 1 साल में करीब पूरा कर दिया। कहा जाता है कि बीजेपी किसी को भी रातों रात स्टार बना देती है, लेकिन ऐसा कहने वालों का भ्रम उस दिन टूट गया जिस दिन विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान हुआ। 10 दिसंबर 2023 को रायपुर में मंच पर दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता बैठे थे। लोग मान बैठे थे कि कोई बड़ा नाम वाला ही सीएम बनाया जाएगा। इसी बीच एक पर्ची ओम माथुर ने आगे बढ़ाई और उस पर्ची में से ऐसे शख्स का नाम निकला जो उस दिन एक किनारे बैठा था, क्योंकि उसे तो जरा भी इल्म नहीं था कि वो छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। वो नाम था विष्णुदेव साय का। लेकिन विष्णुदेव साय का नाम ही क्यों निकला? सीएम बनने से पहले विष्णुदेव साय सरपंच भी रह चुके हैं। धरातल पर आम आदमी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी को करीब से देखा है। उनके दादाजी स्वर्गीय बुधनाथ साय 1947 से लेकर 1952 तक विधायक रहे थे। उनके पिता स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय जनसंघ के सदस्य थे। उनके पिता का भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी अच्छा खासा योगदान रहा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय एक किसान फैमिली से आते हैं। उन्हें किसानों के दुख दर्द के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आज या कल से नहीं, बल्कि विष्णुदेव साय करीब 45 साल से ज्यादा वक्त से राजनीति में एक्टिव है। विष्णुदेव साय ने 1980 में बीजेपी ज्वाइन की और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए पैदल भी चले। कितनी लाठियां खाई। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर सरपंच के तौर पर शुरू किया और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई
इस हार को जीत की गारंटी में बदलने के लिए विष्णुदेव साय को दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ भेजा गया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साल 2022 में उन्हें फिर से प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी गई और साल 2023 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने 5 साल का सूखा खत्म कर दिया और छत्तीसगढ़ में भगवा परचम लहरा गया। संघर्ष के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों को पार करके सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं विष्णुदेव साय। इसलिए उन्हें आम आदमी की तकलीफों के बारे में अच्छे से पता है और इसीलिए वो इन तकलीफों को दूर करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सफर लंबा है। छत्तीसगढ़ उम्मीद भरी निगाहों से विष्णुदेव साय की तरफ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMF न्यूज।